हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका कार्यपत्रक 48 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट आज नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा पार्ट जो 12 है हीरोन सूत्र, उसको हम दोहराएंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी वर्कशीट 35 और 36 की पुनरावृत्ति होगी, उसकी रिविजन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहले 5 प्रश्न है वो है आपके विकल्प वाले, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही वाला छांटना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है जो एक विषम त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र में याद है, तो बस उसमें वैल्यूज रखनी है ना। तो ये आपके पास क्या है, सबसे पहले ये आपके पास सूत्र होता है किसका, क्षेत्रफल का, एक विषम बाहु त्रिभुज के। तो इसके अंदर जो ये एस है ये क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का माप, उसको जोड़ दो, उसका आधा क्या हो जाएगा, उसका अर्ध परिमाप, मतलब 6 सेंटीमीटर आ जाएगा 12/2। ठीक है, तो यहाँ से अब जो 6 सेंटीमीटर वो आपका अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाएं एक बार माइनस कर देते, 3, 4, 5 कर दी माइनस। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा √36, जो कि क्या है, 6 का वर्ग है। ठीक है, 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। तो लगाते हैं इसका आंसर। 6 सेंटीमीटर का वर्ग हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 60 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। अब आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 60। ठीक है, उसके बाद देखो वो समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगा, ए रख सकते हैं, 3 ए हो जाएंगे। 60 के बराबर ए क्या हो जाएगा, 60/3, 20। ए कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाता है। तो यहाँ से एस जो है हमारा, तीनों भुजाओं का योग, उसका आधा हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो परिमाप 60 है, 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, अब अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाएं माइनस करेंगे, तीनों भुजाएं तो 20, 20, 20 ही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस करके 10, 10, 10 आ जाएगा। बस अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 100√3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 2 का। क्लियर है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हम लगा देते हैं। पहले का था ए, ये 6 का, इसका है डी, 100√3 मीटर स्क्वायर। अगला है तीसरा प्रश्न। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितनी गुना की वृद्धि होगी। तो देखो मान लीजिए आपने त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया, तो परिमाप कैसे निकालोगे। प्रश्न नंबर 3 देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं सिर्फ। क्या होगा, यहाँ पे एक ही त्रिभुज था पहले, इसकी ये क्या है, भुजाएं थी, तो इसका परिमाप कितना था, 3 ही था। अब इनको क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना हो चुका है, तो 2 गुना कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 2, 6 हो गया, 6 ही हो जाएगा। तो पहले परिमाप 3 ही था, अब क्या है, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, ए से 1 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 पे। तो अब ये भी तो उसका 2 गुना हो गया ना। अगर हमने भुजाओं को 2 गुना करा तो इसने क्या किया, उसके परिमाप को भी 2 गुना कर दिया। बस ये हमारा आंसर है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रश्न नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है। क्लियर। आगे है प्रश्न नंबर 4। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर वर्ग है, तो उसका कर्ण होगा। देखो आपको समद्विबाहु समकोण दे रखा है, समकोण 90 डिग्री का है, तो सूत्र आप सीधा सीधा क्या लगा सकते हो, आधा गुना में आधार गुना में जो लंब होता है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 4 का क्या हल होगा। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपकी 2 भुजाएं हैं। अब आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, आपको ये कर्ण निकालना है। तो देखो हमारे पास समकोण है, तो क्या सूत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, त्रिभुज का आधा गुना में आधार गुना में लंब। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या है, ए है हमारे पास, क्योंकि समद्विबाहु दोनों बराबर है। उसने क्षेत्रफल अब की बार 8 हमें दिया ही हुआ है, तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे। 2 ऊपर चला जाएगा, 8 दूनी 16, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का होता है। तो ए आ गया 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब ये निकालना है, कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब और आधार का क्या कर दो, वर्ग निकाल दो। 16 + 16 32 हो जाएगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, √32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √32 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गए पहले 4 प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात दे रखा है 2, 1, 3, उसका परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी लंबी वो होगी भुजा है, वो आपको बतानी है। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या सब कैसे होगा, 2a 3a कितना हो जाएगा, 24 है। कितना हो जाएगा, 2 + a + 3a 6 है, 24 के बराबर है। a क्या हो जाएगा, 24/6।
कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये 4 है, सबसे बड़ी भुजा निकालनी है तो सबसे बड़ी 2 1 3 कौन सी होगी, 3 वाली होगी। तो 3 ये क्या हो जाएगा, 3 गुना में 4 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा। बस इतना ही करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका आंसर लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलो आगे है प्रश्न नंबर 6। 1 मिनट, अब ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा इसका सी आंसर। आगे प्रश्न नंबर 6। एक खेत समानांतर चतुर्भुज के आकार का है जिसकी भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है तथा एक विकर्ण 80 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, इस खेत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है वो 2 आपके त्रिभुज से बना हुआ है। देखो कैसे करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, ये आपको जो अगर आप ये त्रिभुज देखोगे ना, देखो ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, यहाँ आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, विकर्ण हमें ऐसे दिया ही हुआ है। तो ये क्या होगा, अगर मैं ये त्रिभुज ले लूँ ABD, इसके अंदर इसका परिमाप में इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकती हूँ, क्योंकि विषमबाहु जो स्केलर जो हिरोन सूत्र है उसकी मदद से। हिरोन सूत्र में क्या चाहिए, सबसे पहले अर्ध परिमाप, तो तीनों मेरे पास भुजाएं हैं तो तीनों को जोड़ के 180 है, उसका आधा कर दिया, अर्ध परिमाप आ गया 90। फिर जो सूत्र है मेरे पास, इसमें वैल्यूज रखेंगे। अर्ध परिमाप क्या है, 90 है, और तीनों भुजाएं क्या 80 60 और 40, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 300√15 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। तो ये क्या निकल गया, हमारे पास क्षेत्रफल निकल गया, किसका, त्रिभुज का। अब हमें निकाला इस पूरे समानांतर का, तो जितना ये उतना ये है, क्यों, क्योंकि ये 40 है, ये भी 40 है, ये 60 था, ये भी 60 था, ये 80 है, ये भी 80 है। तो ये 80 है, ये 40 है, ये 60 है, सेम वैसे का वैसा रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुना में ABD का क्षेत्रफल, जो ABD का क्षेत्रफल है इसका 2 गुना हो जाएगा, है ना। तो किस तरीके से, बस 2 गुना करके दिखा देना है यहाँ पे। 2 गुना में 300√15 कितना हो जाएगा, 600√15 मीटर वर्ग, बस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रश्न नंबर 7 में, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात आपको 3:2 दिया हुआ है, तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो प्रश्न 7, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दो जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी जो 2 भुजाएं है ना, उनका अनुपात 3 × 2 है आधार से। ये तो आधार कितना हो गया, 2 है। तो तीनों भुजाओं का जो योग है वही परिमाप होता है, जो 32 दे रखा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 है, 32 के बराबर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, 32/8, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 निकल गया आपके पास ए, तो चारों ये जो तीनों भुजाएं हैं वो निकल जाएंगी। 3A वाली भुजा कितनी होगी, 3 गुना में A, 3 गुना में 4 12 सेंटीमीटर, और 2A वाली 2 गुना में 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 12 12 है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे तीनों को, 12 12 12 और 8 कितना हो जाएगा, 32 32 का आधा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 16 है वो अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाएं क्या होंगी, और तीनों भुजाओं को हम घटा देंगे, 12 12 और 8, ठीक है। सो इसको सोल्व करने के बाद आंसर क्या हो जाएगा, 32√2 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया प्रश्न नंबर 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं का माप है जो वो 51 37 20 दे रखा है। इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, तीनों जो भुजाएं दे रखी हैं 51 37 और 20, इनका अर्ध परिमाप निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे, 108 आएगा, उसका आधा 54 आएगा, और जो अर्ध परिमाप है वो क्या हो गया, 54 हो गया। तो 54 में से तीनों भुजाएं की करके माइनस करेंगे, 51 37 20, तीनों माइनस कर दी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे 306 मीटर वर्ग का आंसर आता है। अब ये तो क्या है, क्षेत्रफल निकल रहा है, लेकिन अभी तो पूरा व्यय निकाला ना, कितना खर्चा हुआ। तो देखो घास लगाने पर जो व्यय है वो कितना होगा, क्षेत्रफल में गुना कर दो, कितने में, जो व्यय प्रति मीटर है वर्ग है ना, कितना है, 7 है। तो 306 गुना में 7 कितना हो जाएगा, 2142, ठीक है, 2142। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल एक बार समझोगे तो इजीली हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं आगे। अब देखो प्रश्न नंबर 9 जो है वो क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर वर्ग है। इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, भुजा निकालनी है, आपको आपके पास क्षेत्रफल दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी। देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलता है, 1 मिनट, अब ठीक है, ठीक है। देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका क्या सूत्र होता है, √3/4 A का वर्ग। A क्या आपकी भुजा है,
जो कि हमें निकालनी है। त्रिसंबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 16√3। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, 16 गुना में 4 64। 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो 8 क्या हो जाएगी? हमारी भुजा हो जाएगी। बस यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको निकालनी थी अगर आपको उसका क्षेत्रफल दिया होगा। इजीली हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न में, प्रश्न नंबर 10। देखो प्रश्न नंबर 10, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। तो इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर वर्ग की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात आपको करना है। तो देखो, जो ये एक टाइल है ना, अगर हम कुल इनको गिने तो ये कुल 16 है। तो अगर मैं एक का क्षेत्रफल निकालूँ और उसको 16 से गुना कर दूँ तो मेरे पास सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्षेत्रफल निकल गया तो उसको जो जितने भी पैसे हैं उससे गुना कर दो तो टोटल कीमत निकल जाएगी, है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 10, देखो पहले टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो सूत्र है उसके अंदर वैल्यू रखो। ए बी सी जो तीनों भुजाएं हैं वो दे रखी है 9, 28 और 35। बस इनका अर्ध परिमाप निकालो, जोड़ के 72 आएगा। 72 का आधा 36 होता है, तो 36 अर्ध परिमाप है। 36 में से तीनों भुजाएं माइनस करेंगे, 9, 28 और 35। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 88.2 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो ये क्या निकला? ये तो एक टाइल का क्षेत्रफल है, लेकिन ऐसी 16 टाइलें हैं। तो 16 टाइलें, तो टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 16 गुना में जो एबीसी का क्षेत्रफल है, मतलब 16 गुना में 88.2 कितना हो जाएगा? 1411.2 सेंटीमीटर वर्ग। अब ये 16 का है। अब मेरे पास कुल जो क्षेत्रफल है वो निकाल चुका है, तो हमें व्यय निकालना है कुल। तो क्या करेंगे? उससे गुना कर देंगे। कितना है? 50 पैसे था, 50 पैसे को आधा रुपये लिख सकती हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? इसको जब आप गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 705.60। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 10। सबसे बड़ा लग रहा था लेकिन सबसे ईजी था। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से 10 के 10 प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।